अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ गए हैं पेज नंबर 28 पर किताब हजरत मोहम्मद और इस्लाम जो पंडित सुंदरलाल जी की लिखी हुई है। सबसे पहले 1941 में इसे विशंबरनाथ प्रकाशन ने प्रकाशित किया था और अब ये पिलग्रिम्स पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस ऑडियो बुक में हमने अब तक के चैप्टर पढ़े जिनके अंदर हमने अरब की स्थिति, पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी वो देखी, हमने उनके मजहब के बारे में देखा। अब हम इसके अलावा हमने ईसाई और यहूदी धर्म का प्रभाव भी अरब के ऊपर देखा। हमने देखा कि जब हमारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए थे तो उस समय क्या हालत थी और किन किन चीज़ों से अरब गुजर रहे थे। उनके पहले 25 साल भी हमने देख लिए। अब हमारा चैप्टर है अल अमीन, जिसका नाम है अल अमीन। अमीन का मतलब होता है अमानतदार। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन की लोगों के द्वारा उपाधि मिली। लोगों ने उन्हें अमानतदार समझा। मतलब चलो हम देखते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो ही सबसे अच्छे से हमें समझ में आएगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अमीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 वर्ष की होने से कुछ पहले शहर का एक समृद्ध सौदागर चल बसा। उसकी बेवा खदीजा को अपने कामकाज के लिए एक होशियार और ईमानदार सहयोगी की जरूरत पड़ी। खदीजा बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे। अबू तालिब ने अपने भतीजे को खदीजा से सिफारिश की। खदीजा ने मान लिया। अब खदीजा के सहयोगी की हैसियत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों शाम की राजधानी दमिश्क और आसपास के दूसरे शहरों और देशों की तिजारत करते रहे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और ईमानदारी से खदीजा को बहुत लाभ हुआ। आखिर एक बार उनके शाम से मक्का लौटने पर बेवा खदीजा ने उनसे शादी करने की बात कही। वह राजी हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस शादी के वक्त 25 साल की थी और खदीजा रहमतुल्लाह अन्हो की उम्र 40 थी। इस चीज़ को आप सोच सकते हैं कि एक 25 साल का नौजवान जो पूरे शहर में ईमानदारी के लिए मशहूर है, जो इतने अच्छे से बिजनेस करता है कि पूरे शहर में दाद दी जाती है, शहर की सबसे अमीर जो महिला है वो उनसे प्रभावित है, और एक 25 साल की महिला उनसे शादी का उनकी तरफ न्योता देती है और वो मान लेते हैं। क्या शख्सियत रही होगी उस इंसान की, कैसी सीरत थी हमारे नबी पाक की। अभी वो नबी थे ही नहीं, अभी वो 25 साल के हैं, नबी बनने में 15 साल बाकी है। चलो अंत तक दोनों में खूब प्रेम रहा। यानी इनकी जो शादी थी बहुत ज़्यादा कामयाब थी, बहुत। खदीजा को जब ये गुजर गए थे तो हमारे नबी पाक बहुत याद किया करते थे। वो कहा करते थे कि जब लोगों ने मुझे नहीं पहचाना तो उन्होंने पहचान दी, जब मैं गरीब था तो उन्होंने मुझे मालदार बनाया। 25 साल की उम्र तक उस जमाने के तमाम बयानों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और नेक चलने का काफ़ी सबूत मिलता है। जब उनकी उम्र के लोग मक्का में जैसा रिवाज था शायरी करने, आवारा फिरने में अपना वक्त खोते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी अपने कारोबार से फुर्सत मिलती तो वे एकांत में कुछ न कुछ सोचते दिखाई देते थे, क्योंकि उनका तो जन्म ही इल्हाम के लिए हुआ था। तो वो फिक्र में रहते थे हमेशा ही। उन्हें नहीं पता था कि मैं क्यों आया हूं। उनका रहन सहन बड़ा सादा था, उनका मन उनके बस में था, तंदुरुस्ती अच्छी थी, दिल मुलायम था, चेहरा चमकता हुआ था। मक्के के लोग उन्हें अल अमीन यानी जिस पर भरोसा किया जा सके कहकर पुकारा करते थे। मक्के के हुकूमत और न्याय करने को हक करने का हक उन दिनों कुरैश के सरदार को था, और हमारे जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो कुरैशी थे। लेकिन बाहर से आने वाले यात्रियों और दूसरे लोगों की के जान माल के बचाव का कोई इंतजाम नहीं था।
मक्के के आसपास अक्सर इन लोगों का माल, असबाब और कभी कभी उनके बाल बच्चे तक लूट लिए जाते थे, और कोई कचहरी न थी जिसमें जाकर वह दाद फरियाद कर सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई साल पहले फजल, फजाल और मुफजल और फुजैल नाम के चार बहादुर नौजवानों ने मक्के के अंदर बचाव के काम अपने हाथों में ले रखा था। यानी उन्होंने ये जिम्मा लिया था कि हम अब से मक्के की और यहाँ आने वाले लोगों की सिक्योरिटी करेंगे, उनको सेफ रखेंगे। लेकिन उनके बाद फिर इस तरह का बंदोबस्त नहीं रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बाद ही जब घरानों के खास खास लोगों का एक दल बनाया, सब घरानों का, जिसका काम मक्के में और उसके आसपास के परदेशियों की जान और माल की हिफाजत करना था। उस दल के हर आदमी को इस बात की कसम खानी पड़ती थी कि वह हर परदेसी की हिफाजत करेगा। पुराने ज़माने के उन चार बहादुरों, जिनका क्या नाम था, फजल, फजाल, मुफजल और फुजैल, की याद में इस दल का नाम हल्फुल फुजुल रखा गया। यह दल कम से कम 60 साल तक काम करता रहा। और उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि जब इस्लाम आ चुका था, जब मक्का जो काबा शरीफ है वो इस्लाम की एक बहुत बड़ी अमानत बन चुका था, तो फिर तो किसी तरह की इनसिक्योरिटी, किसी तरह की डकैती, लूट, इसका कोई इम्कान ही नहीं रहा। अरब में उन दिनों गुलामों के बिकने का आम रिवाज था। कुछ लोग शाम के दक्षिण में से किसी ईसाई कबीले के एक लड़के को, जिसका नाम जेद था, कहीं से पकड़ लाए। जेद मक्के के बाजार में आकर बिका। खदीजा के एक रिश्तेदार ने उसे खरीद कर खदीजा को दे दिया। खदीजा ने उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेद को आज़ाद करके उसे बड़े प्रेम से अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों के बाद जेद का बाप बारिशा पता लगाकर मक्के पहुंचा। उसने जेद को अपने साथ घर ले जाना चाहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, लेकिन जेद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यवहार से इतना खुश था कि उसने अपने बाप के साथ जाने से इनकार कर दिया। सोच के देखिए आप एक बार, एक गुलाम जिसे बाज़ारों में बेचा गया और ख़रीदा गया, जिसे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया गया, उसका बाप वापस उसे लेने आ रहा है। और जो मालिक जिसने आज़ाद कर दिया है, यानी हमारे नबी, वो कह रहे हैं कि चले जाओ, और वो कह रहा नहीं, मैं आप ही के साथ रहूँगा। अभी नबी नहीं है हमारे नबी, इस बात को जहन में रखिए आप। अभी वो एक आम इंसान की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उनके जीने का ढंग, उन काश हम उनका एक छोटा सा हिस्सा, उनकी जो सीरत थी उसका छोटा सा हिस्सा भी हासिल कर सके। क्या ज़िंदगी हो जाए हमारी भी। आगे पढ़ते हैं। इसीलिए ये किताब मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूँ, पढ़िए इसे, इसे सुनिए, बहुत शानदार किताब है, आपका दिल भर आता है बार बार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब करीब 30 साल थी तो मक्के में एक बड़े भयावह भेद का पता चला। वह यह था कि कस्तंतुनिया के सम्राट ने बहुत सा माल खर्च करके उस्मान नामक एक ईसाई अरब के जरिए मक्के और हिजाज पर कब्जा करना चाहा। पता लगते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की ओर खुद उस्मान की आन, देशभक्ति और उनकी आज़ादी की मोहब्बत के नाम पर अपील की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही कोशिशों से रोम के सम्राट की वह चाल उल्टी पड़ी। 5 साल बाद एक और बात हुई जो देखने में मामूली थी, लेकिन उसके नतीजे अरब की आज़ादी के ऊपर की चाल से कुछ कम बुरे न हो सकते थे। इस दूसरी बात से यह भी पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन पसंद और सूझबूझ वाले थे, तथा अपने देश भाइयों में उनका मान इतना बढ़ा हुआ था। लोग कितना मानते थे उन्हें। 30 साल का नौजवान, सिर्फ 30 साल का, जिनके पिताजी बहुत पहले एक्सपायर हो गए, जिनके माँ नहीं है। काबे की कुछ दीवारें पानी की बाढ़ से फट गईं और मंदिर की मरम्मत की जरूरत हुई।
मरमत के बीच में काबे के पाक पत्थर, जिसे संगे अस्वद कहा जाता है, को फिर से ठीक जगह पर लगाने का सवाल उठा। यह पत्थर 1 फुट 6 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और बहुत पुराने जमाने का एक अंडे की शक्ल का टुकड़ा है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजारों साल पहले से आज तक काबे की विशेष चीज है, जिसे आज भी हाजी जाते हैं तो चूमने की कोशिश करते हैं, जो चूम नहीं सकते वो कम से कम टच करने की कोशिश करते हैं। और दक्षिण पूरब के कोने में जमीन से 5-6 फुट की ऊंचाई पर लगा हुआ है। आज तक सभी मुसलमान इज्जत से उसे चूमते हैं। कुरैश कबीले की 4 शाखाओं में झगड़ा होने लगा कि संगे अस्वद को उठाकर ठीक जगह पर लगा देने की बड़ाई किसे दी जाए, यानी इतना सम्मान किसको दिया जाए कि वो संगे अस्वद को उठाए और वहाँ ठीक जगह पर रखे। झगड़ा बढ़ गया। अंत में सब ने मिलकर इस झगड़े के फैसले के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पंच बनाया, यानी वहाँ के सरदार उस 30 साल के नौजवान को अपना पंच बना रहे हैं। उनको लगता है यही फैसला कर सकता है और बिल्कुल अमानत के साथ फैसला करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर जाकर अपनी चादर बिछा दी और उनसे इजाज़त लेकर चादर के ऊपर अपने हाथ से संगे अस्वद को रख दिया। फिर चारों खानदानों के 4 मुखियों से कहा कि वे सब मिलकर चारों कोनों से पकड़कर उस चादर को ऊपर उठावें। इस तरह उन सब ने मिलकर संगे अस्वद को ठीक जगह पहुंचा दिया। चादर को उस जगह के साथ मिला दिया गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इजाज़त लेकर उनकी तरफ से हल्के से सहारा देकर संगे अस्वद को उसकी जगह पर सरका दिया। इस तरह एक ऐसा झगड़ा जिससे न सिर्फ कुरैश में आपसी लड़ाई छिड़ सकती थी, बल्कि अरब के सभी कबीले पालाबंद हो सकते थे, आसानी से तय हो गया। उनकी जहानत देखिए आप, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन खैर इसीलिए वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसीलिए वो दुनिया के महानतम शख्सियत थे। इसीलिए आप जब गूगल पर सर्च करते हैं हु इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे ऊपर उन्हीं का नाम आता है, सिर्फ इसीलिए। अगला चैप्टर है एकांत जीवन, यानी उन्होंने अकेले कैसे जिया और मतलब किस तरह वो अकेले रहते थे लंबे लंबे समय के लिए। इस चैप्टर को हम अगली किस्त में पूरा करेंगे। अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम और जुड़े रहें, सब्सक्राइब और लाइक भी करें।